नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज बात करते हैं बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जातियों पर। क्योंकि जातिगत जनगणना की बात हर सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, अब तो केंद्र सरकार भी कर रही है। तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि क्या हिंदू समाज में जातियां थीं या नहीं। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश करता हूं। देखिए साथियों, जातियां हिंदू शास्त्र में कभी नहीं थी। जातियां बनी हैं इस देश में सन 600 से सन 1900 के बीच, जबकि हमारा सनातन धर्म 7000 सालों का तो रिकॉर्ड ही है, लेकिन कहा यह तक जाता है कि 90,000 साल से। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है सिर्फ जातिगत भेदभाव को लेकर। तो उसकी पृष्ठभूमि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। अब आप देखिए, सन 600 से सन 1900 के बीच में जातियों का निर्माण हुआ। उसके पहले क्या था? 7000 साल से सन 600 तक क्या था? क्या आपने कभी उस समय शुक्ला, मिश्रा, पांडे, तिवारी, श्रीवास्तव, गुप्ता, अग्रवाल सुने थे? कभी नहीं सुने होंगे। देखिए, इसी देश में भगवान राम हुए। आपने भगवान रामचंद्र जी का नाम सुना, लेकिन कहीं पर राम सिंह तो नहीं सुना ना। आप कृष्ण जी हुए, आपने कृष्ण यादव तो नहीं सुना ना, कृष्ण जी सुना आपने। उसके बाद आप चाहे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, तो गौतम बुद्ध में आपने जो सिद्धार्थ के नाम के आगे सिद्धार्थ छत्री थे, सिद्धार्थ सिंह नहीं आपने सुना। उसके बाद से आपको विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हुए, आपने उसके आगे कुछ नहीं सुना। गुप्त वंश, गुप्त उस जमाने में टाइटल होता था, आज का गुप्ता नहीं होता था। तो तब भी आपने गुप्त वंश, जो ब्राह्मण भी गुप्त लिखते थे, सभी लोग गुप्त लिखते थे, तो वो गुप्त वंश हुआ। हर्षवर्धन हुआ। सारे लोग, यहां तक कि 600 सन में बता रहा हूं, लेकिन सन 800 तक जातियां नहीं थी। जब आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि जब वो इस देश में इन्होंने पूरा भ्रमण किया, तो आदि शंकराचार्य के नाम के आगे भी कोई सरनेम नहीं था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस देश में जातियां बन गई? और जातियां बनी तो जातिगत भेदभाव थोड़े बहुत हुए। वैसे तो ये जातियां पूरे विश्व में, हर देश में, हर धर्म संप्रदाय में होती हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में जातियां बहुत ज्यादा बन गई। उसके पीछे साथियों, पहले उसका परिप्रेक्ष्य और जानिए कि जातियों के पहले वर्ण होता था। वर्ण का मतलब होता था डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि आज की तारीख में एक पिता के 4 पुत्र हों, मान लीजिए, आजकल होते नहीं है, मान लीजिए 4 पुत्र हों, 4 बच्चे हों, तो पिता क्या करता है कि किसी एक बच्चे को अध्यापक बना रहा है, किसी एक बच्चे को फौज में भेज रहा है, किसी एक बच्चे को व्यापारी बना रहा है, किसी एक बच्चे को किसान, एग्रीकल्चर का काम दे रहा है। ऐसे ही उस युग में, आज से हजारों साल पहले, उस युग में वर्ण हुआ करता था कि उस युग में एक पिता की 4 संतानें होती थी। तो अब 4 संतानों में किसी एक को ब्राह्मण बना दिया, ब्राह्मण मीन्स अध्यापक बना दिया। किसी एक को क्षत्रिय बना दिया, यानी कि जो फाइट करेगा, यानी फौजी। किसी एक को वैश्य, यानी कि जो व्यापार करे। किसी एक को शूद्र, यानी कि किसानी करे। शूद्र का मतलब आजकल वाले अनुसूचित जाति नहीं है। इस बात को आप क्लियर करिए अपने दिमाग में। ये भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा, सबने कहा, सारे रिकॉर्ड हैं कि जो प्राचीन काल के शूद्र हैं वो आज के दलित या अनुसूचित जाति कतई नहीं है। वो शूद्र होते थे वर्कर, यानी जिसे काम करना है। तो जैसे अब वो जो ब्राह्मण वाला स्वरूप है, आज का अध्यापक है। क्षत्रिय वाला आज का फौजी है। वैश्य वाला आज का व्यापारी है। शूद्र वाला आज का एग्रीकल्चर, किसान, या जो अपना काम करता है, वर्कर है, वो है। तो ये एक डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट था वर्ण का। और उस जमाने में जो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाए, क्षत्रिय वैश्य हो जाए, वैश्य शूद्र हो जाए, या ब्राह्मण शूद्र हो जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो इंटरचेंजेबल थे, यानी कि अपना काम बदल लेते थे। उनमें से आप देखिए, अगर आपको ऋषियों को, कि ऋषि वेद व्यास, ऋषि रैदास, वाल्मीकि, अगस्त, दधीचि, ये सब जीवन के प्रारंभिक काल में शूद्र का काम करते थे। शूद्र यानी वर्कर थे, किसानी करते थे, वर्कर थे। किसानी या कोई भी शिल्प कला, मूर्ति कला जो जो करता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखने पढ़ने का कार्य किया। तो आप देखिए, विडंबना देखिए कि हिंदू
जितने भी हिंदू शास्त्र हैं वो शूद्रों नहीं लिखे हैं। जो शूद्र वर्कर, आज के दलित नहीं, आज के अनुसूचित जाति नहीं, जो शूद्र थे उन्होंने, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, वेद का संकलन, चाहे पुराण हो, सब, या तो व्यास जी ने, रैदास को आप जानते ही हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी आप जानते हैं, अगस्त, दधीची, ये सब शूद्र वर्ण के लोग थे। तो ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं उनको बता दूं कि ये वर्ण प्रथा बहुत अच्छी थी। वर्ण कन्वर्ट नहीं हुआ है जाति में। ये भी लोग कहते हैं सब भाई साहब आपका वर्ण कन्वर्ट, अगर वर्ण तो 4 थे, जातियां तो 1000 हैं आजकल। वर्ण कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? तो आप पूछेंगे कि सन 600 से सन 1900 के बीच में ऐसा क्या हुआ? साथियों, वो युग था इन्वेजन का, आक्रांताओं का, जिसमें कि हमारे देश पे आक्रांता, मुगल आक्रांता मुख्य रूप से आते गए। तो जो मुगल आक्रांता थे, तो उनसे बचाव के लिए जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा था उसने अपना गुट संजो कर रखा। अब कोई अगरबत्ती का काम करता था, अग्रवाल हो गया, कोई तेल का काम करता था, तेली हो गया, कोई बालों का काम करता था, नाऊ कहलाने लगा, कोई टोपी का काम करता था, टोपी वाला हो गया, कोई सोने का काम करता था, सुनार हो गया। आज को सुनार को बैकवर्ड कर रहे हैं, जरा सोचिए, सोने का काम करने वाला सुनार को आज बैकवर्ड कहा जा रहा है। उसी तरीके से चमड़ा और जूता बनाने वालों के अपने नाम हो गए। इस तरीके से जितनी भी जातियां हैं, चतुर्वेदी जो 4 वेद पढ़ाते थे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जो 3 वेद पढ़ाते थे, द्विवेदी जो 2 वेद पढ़ाते थे, इस तरीके पांडे जो पांडित्य करते, तो ये जितने लोग थे, ये उसी हिसाब से जो जो काम करते थे उन्होंने अपने गुट बना लिए मुगल आक्रांताओं से बचने के लिए। और जो गुट बनाए तो ये अपने ही गुटों में शादियां करने लगे। ये अपने गुटों से बाहर तक शादियां नहीं करते थे। ये 600 से 1900 के बीच में ये सब हुआ और जातियां बनी। अब नेचुरली जब जातियां बनी तो कुछ लोग जो चमड़े का काम करते थे, या मल उठाने का काम करते थे, या झाड़ू लगाने का काम करते थे, तो उनको लोग सोचते थे कि ये थोड़ा सा निम्न कोटि का काम कर रहे हैं, तो उनसे भेदभाव करने लगे। नहीं हो करना चाहिए था, लेकिन उनसे भेदभाव करने लगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम अगर मंदिर में सफाई का काम कर रहे हैं तो ये वैसा काम कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा भेदभाव हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हिंदू शास्त्र की, सनातन की कमी की वजह से नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वर्क जो थे, हजारों लोग जो काम करते थे, उसी हिसाब से वो काम करने लगे, उसी हिसाब से उनका ग्रेडेशन होने लगा। तो ये जातियों का ग्रेडेशन होने लगा। अब आप पूछेंगे, अब जैसे ये बही खाता जो संभालते थे उनको आप कायस्थ कहने लगे, तो इस तरीके से, और उनकी अपने अपने गुण होने लगे, उन्हीं गुणों के हिसाब से उनका बिहेवियर होने लगा, उसी में शादियां होने लगी, वैसे ही रंग रूप तक होने लगा। तो ये इस देश में एक व्यवस्था के अंतर्गत ये जातियां बन गई और ये काम हो गया, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और उसकी वजह से देखिए, संविधान में परिवर्तन आ गए, हर जगह परिवर्तन आ गए। अब जातिगत जनगणना, अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना कर दी, उन्होंने और इस प्रॉब्लम को बढ़ाया। उन्होंने केवल जातिगत जनगणना ही नहीं करी, जातियों में ग्रेडेशन किया, ऊंचा नीचा ये सब करके ग्रेड्स बनाए उन्होंने, और वो ग्रेड्स आज तक चल रहे हैं। और अब देखिए, आज की ताजा सरकारें भी कह रही जातिगत जनगणना करो, और जनगणना करके फिर वो ऐसे कुछ भेदभाव पैदा करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता लेनी है। अगर आप में से सारे लोग ये समझ जाएं कि जातियों का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये समस्या नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जाति के अलावा भी गोत्र होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया बाद में। तो अब करना क्या है? करना यह है साथियों कि जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए नंबर 1, सरनेम का प्रयोग खत्म करिए। जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में कुमार लिखवाना शुरू कर दिया था। आज भी कुमार लिखते हैं बिहार के कुछ लोग, और उनकी जाति नहीं पता लगती कि भूमिहार हैं कि ब्राह्मण हैं कि कायस्थ हैं। तो एक तो सरनेम, दूसरा अंतरजातीय विवाह को प्रमोशन, तीसरा सरकार ये काम करती है कि सरकार हर जगह जाति पूछती है आपकी, इसको बंद करना पड़ेगा सरकार। अगर सरकार जाति पूछना बंद कर दे तो साथियों बहुत जल्दी जातिगत भेदभाव दूर हो सकता है। सरकार सबसे ज्यादा बढ़ाती है जातिगत भेदभाव को। अब मैं बात करूं धर्म की, मुस्लिम धर्म, जाने कितने मुस्लिम चाहते हैं कि दोबारा हिंदू धर्म में आ जाए। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आए तो हमें कौन सी जाति दोगे, फिर हमारे बच्चों को विवाह कहां होगा, क्योंकि आपके वहां तो ये जातिगत भेदभाव, तो कैसे होगा।
उसके लिए सरकार को जाति धर्म का कॉलम खत्म करना होगा। जाति सूचक जितने सरनेम है उनको लिखना बंद करना होगा और अंतर जाति विवाह का प्रमोशन करना होगा। तो अगर कलेक्टिवली कुछ मुस्लिम अगर हिंदू धर्म स्वीकार करें, उनको एक नया टाइटल दे दीजिए, वो फिर आपस में शादियां करेंगे। तो इस तरीके से अगर सरकार की विल पावर हो और समाज सुधारकों की विल पावर हो, हमारी आपकी विल पावर हो, तो इस देश से जाति व्यवस्था दूर की जा सकती है। मेरे ख्याल से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। जय हिंद, जय भारत।